मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही विनाशक हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ और ये है मेरा रूप अर्धनारी नारेश्वर। आपने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में सुना होगा, जिसमें माता शक्ति और शिव एक रूप में नजर आते हैं। ये सुनने में चमत्कार लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इस तरह के चमत्कारों को फिर से याद दिलाती हैं। हम बात कर रहे हैं मथुरा के गांव महोली में हुई एक ऐसी ही घटना के बारे में, जिसने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की याद दिला दी है। ये वही महोली गांव है जिसको प्राचीन समय में मधुवन नाम से जाना जाता था और जो भगवान श्री कृष्ण की गौचारण भूमि रही है। यहाँ एक गौमाता ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, यानी कि जिसमें नर और नारी दोनों के रूप नजर आते हैं। ग्रामीण इसको चमत्कार कहते हैं, तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के इस बछड़े और बछिया के एक रूप को। भगवान का चमत्कार कब और कहां देखने को मिल जाए यह कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक चमत्कार देखने को मिला है मथुरा के गांव महोली में, जहां गाय ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है कि हर कोई इस गाय के बच्चे को देखकर तरह तरह की बातें कर रहा है। दूर दूर से गाय के बच्चे को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। मथुरा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव महोली का यह परिवार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार के चर्चा का विषय बनने का कारण है गाय द्वारा जन्मा गया बच्चा। इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बता दें कि गांव महोली निवासी अमर सिंह ठाकुर के यहाँ एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद से ही यह बच्चा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं और इस गाय के बच्चे के चरणों को छूकर जा रहे हैं। दिन भर घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई इसे भगवान श्री कृष्ण की लीला मान रहा है तो कोई इसे भगवान शिव का आशीर्वाद। गाय स्वामी अमर सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 4 बजे गाय ने बच्चे को जन्म दिया और हम लोग बच्चे को देखकर चकित रह गए। चकित रहने की वजह यह है कि गाय के बच्चे के बछड़े और बछिया के जो अंग होते हैं वह दोनों हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है और गाय के बच्चे के अंदर नारी और नर के अंग हैं, जो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रतीक है। अमर सिंह ने आगे बताते हुए कहा कि बहुत से लोग इस गाय के बच्चे को खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम इस गाय के बच्चे को अपने पास रखेंगे। ये हमारे लिए बेहद अनमोल है। मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी कहाँ रहने वाला हूँ। आपकी गाय क्या नाम है, मेरी गाय जो ब्याई थी, ये मतलब एक भगवान का रूप है और ये मतलब महादेव जी का मतलब वो है, क्या नाम है, अर्धनारी। हमने देखा ये गाय मतलब इसका पोंछा पाछी किया था, उसके बाद हमने देखा तो मेरी दोनों साइड ये मतलब चालू थी इसकी। जब हम लोगों को मालूम पड़ा, अब काफ़ी लोग यहाँ मतलब देखने के लिए आ रहे हैं। सब अवतार क्या मानते हैं इसे? हम इसके भगवान का ही रूप मानते हैं। ये शक्ति है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ ने मतलब ये हमारे यहाँ जन्म लिया है। कुदरत के इस अद्भुत करिश्मे को कि जिसे ग्रामीण अर्धनारीश्वर का प्रतीक मानते हैं, उसके बारे में विज्ञान क्या कहता है, ये जानने के लिए हम चलते हैं वेटनरी विश्वविद्यालय जो मथुरा में स्थित है। यहाँ हम डॉक्टरों से विचार विमर्श करेंगे, उनसे जानकारी करना चाहेंगे कि क्या ये संभव है, और संभव है तो किस तरह से ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे लोग भगवान का रूप मान रहे हैं। तो वहीं ये कुदरत का करिश्मा भी कुछ लोग इसको बता रहे हैं। सर, गांव महोली में गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके जो जननांग हैं उसमें नर के भी हैं और मादा के भी हैं। क्या टेक्निकल टर्म्स है, क्या ऐसे संभव हो सकता है? देखिए, ऐसे केस में जैसा आप बता रहे हैं, अगर दोनों तरह के अंग उसमें बच्चे में हैं जिसकी उम्र 4-5 दिन है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा जो बच्चा पैदा होता है उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि नर और मादा दोनों पशु के लक्षण एक बच्चे में आ जाएं, जो कि सामान्यतः नहीं होता है। और इस तरह की जो कंडीशन होती है हर्माफ्रोडाइट की, ज़्यादातर सूअर के केस में या बकरियों के केस में मिलती है। गाय भैंस में ऐसे केस बहुत कम मिलते हैं और मैंने अभी तक ये केस कहीं देखा भी नहीं है, लेकिन किताबों में लिटरेचर में ज़रूर पढ़ा है।
ये सब कैसे संभव हो सकता है, इसकी कोई टेक्निकल टर्म्स है? जी देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है हम जानते हैं कि जो मेल और फीमेल बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया है उसमें वो क्रोमोसोम से निर्भर करता है और वो नर पे निर्भर करेगा। जैसे आदमी का भी केस ले लें या जानवरों का भी, तो जो नर बच्चा पैदा होता है उसमें जो क्रोमोसोम की संरचना होती है वो XY होती है और मादा बच्चे में होती है XX होती है। ऐसे केस में जिसमें कि दोनों के लक्षण आ जाते हैं उसमें जो उसकी क्रोमोसोम की जो संरचना होती है XXY हो जाती है और ये निर्भर पड़ता है कि कितने प्रतिशत उसमें इसका मिलन मिक्स दोनों का हुआ है। अगर XXY संरचना होगी क्रोमोसोम की तो उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण दिखाई देंगे। वो उस पे फिर उसमें भी कई प्रकार के हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जैसे कुछ को नर हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, कुछ को मादा हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री का, अगर मेल कैरेक्टर ज़्यादा है तो नर हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा, अगर मादा कैरेक्टर ज़्यादा है तो मादा हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा। सर ट्रू हर्माफ्रोडाइट भी आपने बताया, वो क्या होता है? देखिए, ट्रू हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि लगभग 50-50% दोनों के ही लक्षण उसमें आ गए हैं, नर के भी लक्षण आ गए हैं और मादा के भी लक्षण आ गए हैं। और ये जो नर हर्माफ्रोडाइट है कि मादा है, इसकी ज़्यादा पहचान बल्कि हम जब प्यूबर्टी, जैसे कि पहली बार गर्मी में आती है, जैसे बछिया है या नर पशु भी है, जब वो सीमन देने लगता है या गाभिन करने के काम आता है 1.5-2 साल बाद, उस समय जाकर के इसकी पूरी स्थिति क्लियर होती है कि कितने तरह के इसमें लक्षण हैं और किस तरह से, अगर ये नर के हिसाब से काम करेगा कि नहीं या मादा के हिसाब से काम करेगा कि नहीं। यानी इस समय नहीं कहा जा सकता, 1.5 साल बाद मालूम चलेगा कि ये प्रजनन के लायक है या नहीं बतौर। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इसका किस तरह से ये काम करेगा कि नहीं, ये हम उसकी प्यूबर्टी यौवनावस्था जब प्रारंभ होगी उसी के आधार पे हम कह सकेंगे। सर एक परिस्थिति और आपने बताई थी, हालांकि इस केस में वो लग नहीं रहा कि होगा कि गर्भ में नर और मादा दोनों ही बच्चे पैदा हो रहे हों तो एक भ्रूण खत्म हो जाए, वो सब क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है कई केस में, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक ऐसी स्थिति होती है कि एक नर बच्चा है और एक मादा बच्चा है। ऐसे केसेस में, गाय भैंसों के केस में, अगर नर और मादा 2 बच्चे साथ साथ पल रहे हैं तो जो मादा पैदा होती है वो 92% केसेस में, यानी कि 92 का मतलब लगभग 100% ही हो गया, ज़्यादातर केस में वो जो बच्चा पैदा होती है वो बांझ पैदा होती है। इसका मतलब उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। और ऐसा इसलिए होता है कि गर्भावस्था की शुरुआत की अवस्था में नर जो बच्चा पैदा हो रहा है उससे जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर हार्मोन कहलाता है, वो खून के माध्यम से जो मादा बच्चा के जननांगों के विकास को रोकता है। और इसमें एक संभावना ऐसे भी बनती है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बच्चा पैदा होती है और वो बांझ पैदा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आरंभिक अवस्था में दोनों बच्चे, दोनों ही फीटस रहते हैं, लेकिन नर जो बच्चा ये होता है पेट में बच्चा, उससे हार्मोन निकल करके अपना असर दिखाने के बाद नर का बच्चा जो है अंदर ही ख़त्म हो जाता है और मादा जो पशु है, मादा जो बच्चा है वो पूरी तरह से विकसित होता है, उसके बाद जन्म लेता है। तो इसको बोलते क्या हैं और इस केस में ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इसमें जो नर पैदा होता है ऐसे केस में वो सामान्यतः स्वस्थ होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन जो फीमेल मादा पशु जो बच्चा पैदा होता है, बछिया या पड़िया पैदा होती है, वो बांझ होती है और उसको हम फ्री मार्टिन बोलते हैं इस बीमारी को। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर के हार्मोन के प्रभाव से उसमें मादा जननांग, जैसे बच्चेदानी है या बच्चेदानी का मुंह है, ओवरी है जहाँ से अंडा निकलता है, ये विकसित नहीं होते हैं। वो पूरी तरह से बांझ होती है, यानी कि उसका किसी भी तरीके से कोई इलाज नहीं है। वैसे वो पशु हेल्दी रहती है, स्वस्थ होगी बछिया, बाकी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। सर आप अभी आपने बताया कि इतने समय से आप यहाँ वेटनरी में हैं और यहाँ पर पूरे जिले भर से क्योंकि पशु आते हैं विभिन्न तरह तरह की गंभीर और अजीब बीमारियों को लेकर, तो ये मामला आप बता रहे हैं बेहद दुर्लभ है, तो क्या रिसर्च का विषय हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि किताबों में ही पढ़ा गया है? देखिए, ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि फ्री मार्टिन के केस 1 या 2 साल में एक आध केस हमारे पास आ जाता है। मैंने जब पढ़ाई की है उस समय भी एक आध केस देखा है, हालांकि कम आते हैं। लेकिन हर्माफ्रोडाइट का केस मैंने नहीं देखा है, दुर्लभ है। अभी हम दूसरा जो हमारा आनुवंशिकी विभाग है
जिसका कि जो क्रोमोसोम या उससे संबंधित है, उनके भी जो हमारे साथी हैं उनसे बात करके हम इसमें देखते हैं आगे चल के कि अगर ये जो पशुपालक भाई जिसके यहाँ है अगर आगे तक रखता है, हम इसको फॉलोअप करेंगे और जो अगर कोई जांच हो सकेगी उससे संबंधित वो हम करवाएंगे इसको। अभी आपने वेटनरी विश्वविद्यालय के जो चिकित्सक हैं उनकी बातों को सुना। उन्होंने बताया कि गाय के इस स्वरूप में काफ़ी दुर्लभ होता है, इसको हर्माफ्रोडाइट उन्होंने बताया, जिसमें गाय के बच्चे में नर और नारी दोनों के जो रूप होते हैं, नर और मादा के, उसको उन्होंने बताया कि ये एक तरह का एक विशेष किस्म है जिसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और ये जो एक्स वाई क्रोमोजोम है इनको मिलाकर बनता है एक्स एक्स वाई। उन्होंने बताया कि इस तरह से ये इसमें नर और नारी दोनों के लक्षण आ जाते हैं। विज्ञान इसके बारे में भले ही कुछ अलग कहता हो, लेकिन ग्रामीणों का जो भरोसा है वो इसको भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप का प्रतीक मानते हैं। और जो खबरें आ रही हैं इस बछड़े को खरीदने के लिए वहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। अभी मैंने बछड़ा कहा, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये अनुमान लगाना, इसे बछड़ा कहेंगे या बछिया कहा जाएगा। डॉक्टरों ने जो बताया उनका कहना है कि लगभग 1-1.5 साल बाद इसमें ये सामने आ पाएगा कि ये आगे चल के क्या रूप लेता है। ये गाय बनकर दूध देता है या फिर नर के रूप में रहकर प्रजनन के काम आता है। ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। हम इस खबर पर लगातार निगाह बनाए रखेंगे। जो भी अपडेट आएगा वो आपके सामने सीधे पहुंचाएंगे। टीवी 10 के लिए वेद प्रकाश गौतम, नमस्कार। मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही विनाशक हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। और ये है मेरा रूप, अर्धनारी नारेश्वर।